Hello everyone, I hope you all are doing good. My name is Mani Bharti and today we are going to start chapter 5 of our Santur book and the name of the chapter is The Old Stag. Right? Name of the chapter is The Old Stag. ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा और स्टैग होता है बारहसिंगा. बारहसिंगा जो एनिमल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैग बोलते हैं. यू कैन सी हियर. ठीक है. तो ये जो स्टोरी है ये हमारे ओल्ड स्टैग के ऊपर है. तो चलिए शुरू करते हैं. In a lush forest lived an old stag who was known for his kindness. एक lush forest, lush का मतलब होता है ग्रीन, हरा भरा फॉरेस्ट में एक ओल्ड स्टैग रहता था, एक बूढ़ा बारहसिंगा रहता था. who was known for his kindness. और वो किस लिए जाना जाता था, किस चीज के लिए फेमस था? अपनी काइंडनेस के लिए, अपनी दयालुता के लिए. Each day he warmly greeted his fellow animals and birds. और हर दिन वो बड़े प्यार से अपने फ्रेंड्स को, एनिमल्स को और बर्ड्स को ग्रीट करता था. ग्रीट करना मतलब जैसे हम गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते बोलते हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स को ग्रीट करता था. दो द फॉरेस्ट ऑफर्ड प्लेंटी ऑफ फूड. उस फॉरेस्ट में बहुत सारा खाना था क्योंकि वो हरा भरा फॉरेस्ट था. द स्टैग प्रेफर्ड स्टेइंग ऑन अ स्मॉल हिलक विद अ टेंडर ग्रास. लेकिन जो स्टैग था वो कहाँ रहना पसंद करता था? हिलक. हिलक क्या होती है? एक छोटी सी पहाड़ी पे रहना पसंद करता था. और उस पहाड़ी पे टेंडर ग्रास थी, सॉफ्ट ग्रास थी. टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट, मुलायम. ठीक है. द हिलक वॉज कवर्ड इन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. और उसकी जो पहाड़ी थी, उसकी जो हिलक थी वो सॉफ्ट और ग्रीन ग्रास से भरी हुई थी. विच द ओल्ड स्टैग इंजॉयड. जिसे ओल्ड स्टैग बहुत ज्यादा इंजॉय करता था. एवरी डे ही वुड कम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड एंड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स लव्ड हिम. और वो उस हिलक से डेली नीचे आता था अपने फ्रेंड से मिलने के लिए. और सारे एनिमल्स और बर्ड्स जो है स्टैग से बहुत प्यार करते थे. ठीक है, आगे चलते हैं. वन डे द स्टैग फेल इल. और एक दिन स्टैग जो है इल हो गया. इल मतलब बीमार पड़ गया. ही स्ट्रगल टू रीच द हिलक. और वो अपनी हिलक पर, अपनी पहाड़ी पर जाने में भी उसे बहुत परेशानी हो रही थी. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. द स्टैग न्यू दैट फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून. और स्टैग जानता था कि जब वो अच्छा फ्रेश खाना खाएगा और अच्छे से रेस्ट करेगा तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा. सो ही एट द टेंडर ग्रास. तो उसने अपनी हिलक की टेंडर ग्रास खाई. एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल. और उसने डिसाइड किया कि वो कुछ समय के लिए रेस्ट करेगा. द ओल्ड स्टैग कुड नॉट गो डाउन द हिलक टू ग्रीट हिज फ्रेंड्स. और ओल्ड स्टैग इतना बीमार हो गया था कि वो नीचे भी नहीं जा रहा था हिलक से अपने फ्रेंड से मिलने के लिए. हिज फ्रेंड्स वर वरिड. और ये सोचकर उसके फ्रेंड हो गए वरिड. वरिड मतलब परेशान. When they learned that the stag was unwell, they came to check on him. और जब उन्हें पता चला कि स्टैग जो है वो बीमार है तो वो एनिमल्स उससे मिलने के लिए वहां जाने लगे. डियर स्टैग हाउ आर यू आस्क्ड अ डियर. तो डियर वहां जाके पूछता है, डियर स्टैग तुम कैसे हो? टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल. तो स्टैग बोलता है मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ नीचे आने के लिए और तुम सबसे मिलने के लिए. रिप्लाइड द स्टैग. गेट वेल सून डियर स्टैग सेड द डियर. तो डियर कहता है कि जल्दी से ठीक हो जाओ, गेट वेल सून. ठीक है. द एनिमल विश्ड हिम अ स्पीडी रिकवरी एंड लेफ्ट. और जो एनिमल्स उससे मिलने जाते तो उसके लिए विश करते कि वो जल्दी से ठीक हो जाए. However, before they went back into the forest, the animals ate the fresh green grass growing on the hillock. और फॉरेस्ट से वापस जाते जब वो फॉरेस्ट में, तो सारे एनिमल्स उस हिलक की, उस पहाड़ी पे जहाँ पे स्टैग रहता था, वहां की फ्रेश ग्रीन ग्रास को खाते हुए नीचे जाते थे अपने फॉरेस्ट में. ठीक है, आगे देखते हैं. द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस सेड द एलिफेंट. और उस ग्रास को खा के एलिफेंट बोलता है ये ग्रास तो बड़ी ही कोमल और अच्छी है. आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रीन ग्रास सेड अ जिराफ. और जिराफ बोलता है मैंने कभी भी आज तक ऐसी जूसी ग्रीन ग्रास लीव्स खाई नहीं है. ऐसी लीव्स, मैंने इतनी अच्छी लीव्स खाई नहीं है. वर्ड सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रास. और पूरे जंगल में वो जो कोमल घास के बारे में सबको पता चल गया कि उस हिलक पे जहाँ पे स्टैग रहता है वहां पर बहुत टेंडर ग्रास है, बहुत कोमल ग्रास है जो कि बहुत जूसी भी है. सून ऑल द एनिमल्स हु केम टू विजिट द स्टैग फीस्टेड ऑन द टेंडर ग्रास.
और जो भी एनिमल स्टैग से मिलने आता वो उस ग्रास को जरूर खा के जाता फॉरेस्ट में जाने से पहले। Anyone who came to visit the stag would also eat the grass, और जो भी आता वो उसे खा के जाता। Soon there was not much grass left for the old stag to eat, और जल्दी ही जो सारे हिलक पर जो थी सारी ग्रास खत्म हो जाती है और ओल्ड स्टैग के लिए ग्रास जो है बचती नहीं है खाने के लिए। He started becoming weaker as days passed, और जो स्टैग है वो कमजोर होता गया जैसे जैसे दिन बीतते गए, क्योंकि उसे अब खाना भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि सारे एनिमल जो है उसकी घास खा के जाते थे और वो ग्रास जो है खत्म होती गई, है ना। His friend felt ashamed, और ये देखकर उसके फ्रेंड्स को बहुत बुरा लगा, ashamed फील हुआ उन्होंने कि उन्होंने बहुत गलत किया है उसके साथ, है ना, उन्हें शर्म आने लगी। They realized how their greed had made them forget about their friend the old stag, और वो सोचने लगे कि हमारे लालच ने, हमारे ग्रीड ने कितना ज्यादा हम भूल गए अपने ओल्ड स्टैग, अपने फ्रेंड के बारे में भुलवा दिया हमें कि वो उसी ग्रास को खाता है और वहीं पर रहता है, और हम उसकी सारी ग्रास जो है खाकर नीचे आ गए। They understood that not much grass was left for the stag to eat and recover, और उन्हें समझ आ गया कि अब जो है हिलक पर ज्यादा ग्रास नहीं बची है स्टैग के लिए खाने के लिए, ताकि वो जल्दी खाए और जल्दी से ठीक हो जाए। The animal decide to find food elsewhere in the फॉरेस्ट, और एनिमल्स ने डिसाइड किया कि अब हम अपना खाना कहीं और ढूंढेंगे, फॉरेस्ट में जाकर वहां पे स्टैग के हिलक पर नहीं खाएंगे। एंड नॉट डिस्टर्ब द हिलक, और हम उस हिलक को परेशान नहीं करेंगे, उस हिलक की ग्रास को नहीं खाएंगे। सम ऑफ देम ऑल्सो ब्रॉट फ्रेश लीव्स फॉर देयर फ्रेंड, और कुछ एनिमल जो है स्टैग के लिए भी फ्रेश लीव्स लेकर गए, क्योंकि उन्हें पता था अब उसके पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। It rained well that week, और उस हफ्ते में बारिश जो है अच्छे से हुई। The grass soon grew back, और जो हरी ग्रास थी स्टैग के पास वो जल्दी से बड़ी हो गई। And old stag had enough food once again, और old stag के पास फिर से अब खाने के लिए भरपूर खाना था। Enough मतलब काफी खाना था। Slowly the old stag recovered from the illness, और धीरे धीरे old stag ठीक होने लगा अपनी बीमारी से, ठीक है। द एनिमल लर्न द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, और सभी एनिमल्स ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा। क्या सीखा? नेचर हैज इनफ फॉर एवरीबडी, नेचर हमारी प्रकृति हम के पास हम सबके लिए बहुत कुछ है, काफी कुछ है, बट वी नीड टू यूज इट रिसोर्सेज वाइजली, लेकिन हमें वो जो रिसोर्सेज है जो भी हम नेचर हमें दे रही है उन्हें हमें बड़े ध्यान से यूज करना चाहिए। जैसे हिलक पर सबने ग्रास खा गए तो वो ग्रास खत्म हो गई, अब स्टैग के लिए कुछ नहीं बचा। ऐसे अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो वो बहुत जल्दी खत्म होते जाएंगे, ठीक है। और ये स्टोरी ली गई है अडेप्टेड फ्रॉम द पंचतंत्र से ली गई है, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी स्टोरी अबाउट द ओल्ड स्टैग हु फेल इल एंड ही यूज्ड टू लिव ऑन द हिलक, वो हिलक पे ही रहता था और वहाँ की टेंडर ग्रास खाता था। एंड एवरीबडी लव्ड हिम बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस, वो बहुत काइंड था इसलिए सब उससे बहुत प्यार भी करते थे। अब न्यू वर्ड्स देखने लेते हैं। न्यू वर्ड देखिए, फर्स्ट वर्ड क्या है? लश। लश का मतलब होता है ग्रीनरी, हरा भरा फॉरेस्ट था, ठीक है, लश फॉरेस्ट। आगे देखिए स्टैग, स्टैग एनिमल है बारहसिंगा। हिलक, हिलक होती है छोटी पहाड़ी जहाँ पे स्टैग रहता था। टेंडर का मतलब होता है कोमल, मुलायम, ठीक है। शेल्टरिंग का मतलब होता है रहने की जगह, शेल्टर। रिकवरी मतलब ठीक होना, ठीक है। सो दीज आर द न्यू वर्ड्स, लश, स्टैग, हिलक, टेंडर, शेल्टरिंग एंड रिकवरी। आगे चलते हैं। लेटस थिंक, लेटस थिंक में देखिए क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं। Why was the old stag popular? Old stag popular क्यों था? The old stag was popular. The old stag was popular because of his kindness. Because of his kindness. अपनी kindness की वजह से वो क्या था? Popular था। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। Why did the old stag not go down the hillock to meet his friend? जो ओल्ड स्टैग था वो नीचे क्यों नहीं जा पा रहा था अपने फ्रेंड से मिलने के लिए? क्योंकि वो क्या पड़ गया था? बीमार पड़ गया था। तो हम क्या बोल देंगे? द ओल्ड स्टैग डिड नॉट
go down the hillock to meet his friend because he had fallen ill. Because he had fallen ill, क्योंकि वो बीमार पड़ गया था इसलिए वो नीचे नहीं जा पाया. नेक्स्ट देखिए, why did the grass cover of the hillock slowly vanish? जो ग्रास जो हिलक पे थी वो धीरे धीरे वैनिश हो गई. वैनिश मतलब खत्म हो गई, डिसअपियर हो गई. क्यों? तो द ग्रीन ग्रास ऑफ द हिलक स्लोली वैनिश. द ग्रीन ग्रास कवर द हिलक स्लोली वैनिश्ड because many animals who came to visit the stag, animals who came to visit the stag ate the tender grass. जो भी स्टैग से मिलने आता वो उसे खा के चला जाता उस ग्रास को, इसलिए वो वैनिश हो गई. ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, डिड द एनिमल रियलाइज देयर मिस्टेक टुवर्ड्स द एंड? क्या एनिमल्स को उनकी मिस्टेक रियलाइज्ड हो गई एंड में? तो आप क्या बोल देंगे? यस, द एनिमल रियलाइज्ड देयर मिस्टेक टुवर्ड्स द एंड. नेक्स्ट है, व्हाट डिड दे डू? फिर उन्होंने क्या किया? तो इन्होंने क्या किया? दे फेल्ट अशेम एंड डिसाइड टू फाइंड फूड समवेयर एल्स इन द फॉरेस्ट. सम एनिमल्स इवन ब्रॉट फ्रेश लीव्स फॉर द स्टैग. ठीक है, फिर हम क्या बोल सकते हैं? दे फेल्ट अशेम, जब उन्हें बुरा लगा, उन्हें शर्म आई. एंड डिसाइडेड, तो उन्होंने डिसाइड टू फाइंड फूड एल्सवेयर, कि वो अपना खाना कहीं और ढूंढेंगे, है ना. एंड सम एनिमल इवन ब्रॉट द फ्रेश लीफ फॉर द स्टैग. इसके आगे आप ये लिख सकते हो, सम एनिमल्स ब्रॉट द फ्रेश लीव्स फॉर द स्टैग. ठीक है, तो ये आंसर आ जाएंगे इनके. आगे चलते हैं. आगे देखिए क्या है, थिंक एंड डिस्कस. ये डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर है. तो सबसे पहले क्या है, डिड द एनिमल डू द राइट इन द एंड, व्हाई डू यू थिंक सो? क्या एनिमल्स ने लास्ट में ठीक किया? आपको ऐसा क्यों लगा? तो बिल्कुल ठीक किया उन्होंने. तो हम बोल देंगे यस, द एनिमल्स डिड द राइट थिंग इन द एंड. दे स्टॉप द ईटिंग द ग्रास ऑन द हिलॉक. उन्होंने हिलक की ग्रास खानी बंद कर दी. एंड ब्रॉट फूड फॉर द स्टैग, और वो स्टैग के लिए खाना भी लेकर आए. आई थिंक दिस वॉज राइट बिकॉज इट हेल्प द स्टैग रिकवर एंड शोड दे केयर फॉर फ्रेंड. तो ये सही है क्योंकि उन्होंने इससे स्टैग जो है जल्दी से रिकवर भी हो गया जब उसे ग्रीन ग्रास मिल गई दोबारा से. और ये क्या दिखलाता है कि बाकी एनिमल्स भी उससे प्यार करते हैं. What would happen to the green plants around us if one of us thought only of our own needs? हमारे आसपास जो ग्रीन प्लांट है उनके साथ क्या होगा जब हम जो है सिर्फ अपनी नीड के बारे में सोचे, उसे यूज करते जाए. तो क्या होगा? If each of us thought only of our own need, the green plants around us would disappear. वो vanish हो जाएंगे, disappear हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. लेटस लर्न में क्या है? मैच द वर्ड टू देयर मीनिंग से मैच करना है. फर्स्ट वर्ड इज लश फॉरेस्ट का मतलब क्या है? ग्रीन एंड डेंस वुड्स फॉरेस्ट, हरा भरा जंगल. टेंडर ग्रास मतलब यंग डेलिकेट ग्रास, कोमल ग्रास. शेडेड स्पॉट कूल रेस्टिंग प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ पे रेस्ट किया जा सके, ठंडा हो वो. हेल्दी फूड मतलब नरिशिंग होलसम फूड. ठीक है, जिससे हमें जो हमारी बॉडी को नरिश करे, हेल्थी बनाए हमें. स्पीडी रिकवरी मतलब क्विक हीलिंग, जल्दी से ठीक हो जाना, क्विक हीलिंग. आगे देखते हैं. लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स. लश फॉरेस्ट, फ्रेंडली एनिमल्स, शेडेड स्पॉट, टेंडर ग्रास, हेल्दी फूड. These word also descriptive word that give us more details about the scene. ये जो हमारे words है, lush, forest कैसा था? lush था, green था. Animals कैसे थे? friendly थे. shaded, sport कैसा sport था? shaded था.
ग्रास कैसी थी, टेंडर थी, फूड कैसा था, हेल्दी था। ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं, लश, फ्रेंडली, शेडेड, टेंडर, हेल्दी, ये हमें और बता रहे हैं कि वो चीज कैसी थी, उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इनको, इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जो चीज किसी चीज को डिस्क्राइब करे कि वो कैसा है, तो हम उन्हें बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। दीज वर्ड्स आर यूज टू मेक राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग, और इनसे हमारी जो राइटिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है। आगे देखिए, ड्रॉ द इमेज दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द फॉलोइंग वर्ड। आपने लश फॉरेस्ट सुना तो आपके दिमाग में कौन सी इमेज आई होगी, तो आप ऐसा लश फॉरेस्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, हरा भरा फॉरेस्ट यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। टेंडर ग्रास, कोमल ग्रास, तो छोटी छोटी कोमल ग्रास को आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, हेल्दी फूड। हेल्दी फूड को सोचते ही आपके दिमाग में क्या आया, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो भी आया वो आप ड्रॉ कर देंगे। आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं हम, देखिए क्या है। ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स, और हर दिन वो वार्मली, बड़े प्यार से अपने फेलो एनिमल्स को ग्रीट करता था। द वर्ड वार्मली इज एन एडवर्ब। ये जो वर्ड है वार्मली, वो एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जिससे हमें पता चले कोई काम कैसे हो रहा है। हाउ डज द वर्क इज बीइंग डन, वर्क कैसे हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है। तो जो वर्ड्स किसी चीज की मैनर बताए कि वो कैसे हो रहा है, तो उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, एडवर्ब। ठीक है, हियर वार्मली टेल्स द वे और द मैनर्स ऑफ स्टैक्स ग्रीटिंग। वार्मली से हमें पता चल रहा है कि उसका क्या तरीका था, क्या मैनर था ग्रीट करने का, मतलब बड़े प्यार से कर रहा था वो। लेट अस लुक एट द सम मोर एग्जांपल। द ओल्ड स्टैक स्लोली रिकवर्ड, कैसे रिकवर हुआ वो, धीरे धीरे। तो जहां वर्ड आ जाए कैसे, कोई काम कैसे हो रहा है, तो जिससे हमें पता चले कैसे हो रहा है, उन वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। द रैबिट क्विकली एट द कैरेट, रैबिट ने कैरेट को कैसे खाया, क्विकली खाया, जल्दी से खाया, तो इस वर्ड को क्या बोलेंगे, एडवर्ब। द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड। इन सेंटेंस में बताया कि ओल्ड स्टैग कैसे रिकवर हुआ। हाउ द रैबिट एट द कैरेट, रैबिट ने कैरेट को कैसे खाया। एनसर्कल द एडवर्ब दैट डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन। और यहाँ पर हमें इस टेबल में जो एडवर्ब है उन्हें सर्कल करना है कि कोई काम कैसे हुआ। तो ये जो एडवर्ब है, सून हमारा एडवर्ब है, बैडली, लेटली, चीयरफुली, क्वाइटली, अर्ली, केयरफुली, हाईली, फास्ट, रेगुलरली, नियर बाय, लाउडली। तो ये सारे ही हमारे एडवर्ब है। इन सब से हमें पता चलता है कि कोई काम कैसे हुआ। नाउ वर्क विद योर फ्रेंड एंड राइट द सेंटेंस। अब आपको इन पे सेंटेंस भी बनाना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सून, सून का आप क्या बना सकते हो, आई विल रीच माई होम सून, मैं जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो क्या बन सकता है, आप कैसे घर पहुंचेंगे, आई विल रीच द होम सून। बैडली, ही प्लेड बैडली टूडे, वो बहुत गंदा खेला आज। लेटली, आई विजिटेड ताजमहल लेटली। चीयरफुली, शी ग्रीटेड हिज फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स चीयरफुली, उसने अपने फ्रेंड्स को बहुत चीयरफुली ग्रीट किया। क्वाइटली, द कैट वॉक क्वाइटली। केयरफुली, द आर्टिस्ट पेंटेड द पिक्चर केयरफुली। ठीक है, अर्ली, वी शुड गेट अप अर्ली। ठीक है, हाईली, द टीचर स्पोक हाईली ऑफ द स्टूडेंट्स एफर्ट्स। फास्ट, द डॉग रैन फास्ट, डॉग कैसे भागा, फास्ट भागा। रेगुलरली, ही एक्सरसाइज रेगुलरली। नियर बाय, द बाइक इज पार्क नियर बाय, नियर बाय मतलब पास में खड़ी है। लाउडली, द चिल्ड्रन सैंग लाउडली ड्यूरिंग द स्कूल कॉन्सर्ट। तो ये सारे हमारे एडवर्ब है जिनसे हमें पता चल रहा है कोई काम कैसे हो रहा है। जहां पर हाउ या कैसे आ जाए, कोई काम कैसे हो रहा है, तो उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब, जिससे हमें पता चले किसी काम को तरीका करने का तरीका क्या है। आगे चलते हैं, लेट अस राइट। लेट अस राइट में देखिए क्या है, यहाँ पर कंप्लीट द स्टोरी बाय राइटिंग अ डायलॉग इन द स्पीच ब्लर्ब्स। यहाँ पर स्टोरी हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी में आपको कौन दिख रहे हैं, मंकी दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं अब हम देखते हैं। देखिए ये मंकी क्या बोलता है, द मंकी किंग इज फास्टिंग टूडे। मंकी किंग आज फास्ट पर है, आज वो फास्ट कर रहे हैं, खाएंगे नहीं कुछ। लेट अस ऑल फास्ट टू, तो ये मंकी बोल रहा है ये सारा कि चलो हम सब भी फास्ट करते हैं। नो फूड टिल सनसेट, सनसेट तक हम कुछ नहीं खाएंगे। तो ये मंकी क्या बोलेगा, यस वी शुड ऑल्सो फास्ट, चलो हम भी फास्ट करते हैं। वी शुड
ऑल्सो फास्ट। ठीक है, तो ये बोलता है चलो हम भी फास्ट करते हैं। तो ये क्या बोलता है, यस ओ यस आई एम नॉट हंग्री। ओ यस ओ हाँ हम फास्ट कर सकते हैं, मुझे तो भूख भी नहीं लग रही है। आई एम नॉट हंग्री। ठीक है, आगे देखो वो पहले उन्होंने फास्ट की सोची, अब वो देखो चेहरे पे परेशानी आने लगी है। फास्ट करना कोई आसान काम है, भूखे रहना। तो ये क्या बोलता है, वी हैव कलेक्टेड सम बनानास फॉर टुडे। हमने तो आज के लिए कुछ बनाना भी इकट्ठे किए थे। सम बनानास फॉर टुडे, कि आज के लिए हमने तो कुछ बनानास भी इकट्ठे कर रखे हैं। ठीक है, फिर वो आगे क्या बोलता है, नो हार्म इन होल्डिंग, कि पकड़ने में तो कोई हार्म नहीं है, कि अगर हम बनाना को हाथ में पकड़ ले तो उससे क्या होगा, नो हार्म इन होल्डिंग अ बनाना को पकड़ने में तो कोई हर्ज नहीं होगा ना, खाऊंगा नहीं, मैं पकड़ लूंगा। राइट, क्या ये सही है? फील कंफर्टेड, वो बोलता है तो ये बोलता है यस यू कैन होल्ड, हाँ तुम पकड़ सकते हो, यू कैन होल्ड वन इफ इट मेक्स यू फील कंफर्टेड। तुम एक पकड़ सकते हो अगर तुम उससे कंफर्टेबल फील हो रहा है। ठीक है, फिर ये क्या बोलेगा आगे, लेट अस पील द बनानास, चलो बनाना को छील लेते हैं, बस छील तो सकते ही हैं, खाएंगे नहीं हम। लेट अस पील द बनानास को हम छील लेते हैं। तो ये क्या बोलता है, विल बी द सनसेट सून, कि डोंट वरी इट ऑलरेडी आफ्टरनून इट विल बी द सनसेट सून, परेशान मत हो, अब दोपहर हो ही गई है, सनसेट भी जल्दी हो जाएगा। डोंट वरी इट्स ऑलरेडी आफ्टरनून it will be sunset soon. I think it would be okay to have just one bite, कि मुझे लगता है एक बाइट खाने से तो कुछ नहीं होगा। I think it would be okay to have जस्ट वन बाइट, एक बाइट खाने से कुछ नहीं होगा। हम सोचते हैं ना हम फास्ट है, थोड़ा सा खा लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। वेल मे बी फास्टिंग टेक्स मोर सेल्फ कंट्रोल देन वी थॉट, और फिर वो सोचते सारे कि फास्टिंग करना तो कितना मुश्किल काम है, जितना हम सोचते हैं उससे कितना ज्यादा मुश्किल काम है ना। आप सोच के रखना कि आज मैं भूखा रहूंगा तो आपसे कंट्रोल होगा ही नहीं। फास्टिंग करना इज नॉट एन ईजी टास्क। आगे देखिए, एनकरेज द लर्नर टू ऑब्जर्व द पिक्चर फॉर व्हाइल। आगे देखो बी पार्ट में क्या है, राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना और ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है। माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज, उसका नेम लिख देंगे। डैश इज अ डैश, ही और शी इज अ बॉय या गर्ल। डैश इज अ डैश ईयर ओल्ड, वो कितने साल का है वो लिख देंगे। डैश स्टडीज इन क्लास, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। देयर आर डैश मेंबर्स इन हिज फैमिली, उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स है। डैश हॉबीज देयर हिज हॉबीज आर, उसकी हॉबीज कौन कौन सी है वो आप लिख देंगे। वांट टू बी, वो क्या बनना चाहता है वो लिख देंगे। व्हेन वी वर टुगेदर वी डैश, जब हम एक साथ होते हैं तो हम क्या क्या करते हैं। इज माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बनना क्योंकि। इस तरह से आप ये कंप्लीट कर देंगे अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखकर। आगे चलिए, लेट अस स्पीक में देखिए, लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं। 4 स्टूडेंट्स आर सिटिंग, और उनके पास क्या रखी है, एक बोल में क्या रखी है, जलेबीज रखी है ना। अब जलेबी रखी है तो उसका देखो खाने का मन कर रहा है। आगे देखते हैं, इमेजिन अ लार्ज बोल ऑफ डिलीशियस जलेबीज इन योर क्लासरूम। इमेजिन कीजिए आपके क्लासरूम में एक बड़ा जलेबी से बड़ा भरा बॉल आ जाए। यू एंड योर फ्रेंड स्टार्टेड एंजॉइंग द स्वीट्स, और आप और आपके फ्रेंड जो है वो उसे खाना शुरू कर दे वन बाय वन। एवरीवन लव्स द जलेबी सो मच दैट यू कीप रीचिंग फॉर मोर, और सब जो है जलेबी पसंद करते हैं तो हमें और लानी चाहिए। नाउ थिंक अबाउट दैट माइट हैपन नेक्स्ट, और आगे देखो क्या होगा। डिस्कस द इन द फॉलोइंग क्लास, आपके अपने क्लास में डिस्कस करने हैं क्वेश्चंस। हाउ वुड यू फील इफ जलेबीज वर ऑलमोस्ट फिनिश बट सम फ्रेंड्स हैडंट इनफ येट, कि जलेबी जो है खत्म हो गई लेकिन आपके कुछ फ्रेंड्स वो खा ही नहीं पाए ठीक से, तो आपको कैसा लगेगा। तो आई वुड फील सैड इफ द जलेबीज वर ऑलमोस्ट फिनिश एंड सम फ्रेंड्स हैडंट इनफ।
आई वुड वॉन्ट एवरी वन टू एंजॉय दैम इक्वली, और मैं चाहता हूँ कि सब इक्वली खाएं, कोई तो बहुत सारी खा जाए, किसी को एक भी ना मिले तो ये अच्छी बात नहीं होगी. वॉट विल हैपन टू द बोल ऑफ जलेबी आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद बोल ऑफ जलेबी को क्या होगा, सब खत्म हो जाएगी जब हम सब खा लेंगे. आफ्टर सम टाइम द बोल ऑफ जलेबी विल बी एम्प्टी, वो क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा. Why is it important to share when we have something that everyone enjoy? जब किसी चीज को सभी इंजॉय करें तो उसे शेयर करना क्यों जरूरी है. इट इज इम्पॉर्टेंट टू शेयर बिकॉज इट मेक्स एवरीवन हैप्पी, क्योंकि उससे सब हैप्पी होंगे. एंड शोज वी केयर फॉर आवर फ्रेंड्स, और दिखाएगा कि हम अपने फ्रेंड्स को की केयर करते हैं, जैसे कि उस चैप्टर में उसके फ्रेंड ने स्टैग की केयर की थी, है ना. हाउ कैन वी मेक श्योर दैट देयर आर इनफ जलेबीज फॉर एवरीवन, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि सबके लिए जलेबी काफी है या नहीं. तो आप क्या कर सकते हैं, वी कैन काउंट हाउ मैनी फ्रेंड्स आर देयर एंड डिवाइड द जलेबीज इक्वली, जलेबी को इक्वली बांट देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई ज्यादा नहीं खाएगा, कोई कम नहीं खाएगा, सबको बराबर मिलेगी. ठीक है, आगे देखिए. लेट अस डू क्रिएट अ थैंक यू कार्ड फ्रॉम द ओल्ड स्टैग. ओल्ड स्टैग की तरफ से आपको एक थैंक यू कार्ड बनाना है. इंस्ट्रक्शन क्या है, इमेजिन यू आर द ओल्ड स्टैग, कि आप एक ओल्ड स्टैग हो. ग्रेटफुल टू द फ्रेंड्स हु हेल्प यू व्हाइल यू वर सिक, और आप अपने फ्रेंड्स को के लिए ग्रेटफुल है जिन्होंने आपकी हेल्प करी थी जब आप बीमार थे. प्रिपेयर अ थैंक यू कार्ड टू शो योर एप्रिसिएशन, आपको एक थैंक यू कार्ड बनाना है अपने फ्रेंड्स को थैंक यू करने के लिए, उनके एफर्ट्स को दिखाने के लिए. फ्रंट ऑफ द कार्ड ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द स्टैग सराउंडेड बाय हिज फ्रेंड इन द फॉरेस्ट. फ्रंट में आप क्या बना सकते हो, स्टैग बना के उसके फ्रेंड्स बना सकते हो, जैसे यहाँ बनाए हुए हैं, और दिखे ताकि ये फॉरेस्ट का सीन है. इनसाइड राइट अ काइंड थैंक यू टू मैसेज टू हिज फ्रेंड एक्सप्रेसिंग हाउ देयर हेल्प मेड हिम फील बेटर, और उन्हें अंदर जो है आपको लिखना है थैंक यू, ताकि कि उन्होंने कैसे उसे फील बेटर करवाया. तो आप क्या बोल सकते हो, डियर फ्रेंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी व्हेन आई वाज सिक, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी व्हेन आई वाज सिक, जब मैं बीमार था तुमने मेरी हेल्प करी. व्हेन आई वाज सिक. ठीक है, आगे क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं यू ब्रॉट मी फ्रेश लीव्स, यू ब्रॉट मी फ्रेश लीव्स, तुम मेरे लिए फ्रेश लीव्स लेकर आए, लीव्स. एंड लेट द ग्रास ग्रो बैक ऑन द हिलक, और ग्रास ना खाकर आपने उसे दोबारा से उगने दिया. एंड लेट द ग्रास ग्रो बैक on my hillock. Your kindness made me feel better and strong again, और आपकी दयालुता को से मुझे बहुत अच्छा लगा. Your kindness made me feel better and strong again. I am so happy to have friends like you, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जीवन में तुम जैसे दोस्त है. I am so happy to have friends like you from old stag. इस तरह से आप जो है ये थैंक यू कार्ड बना के इसे कंप्लीट कर सकते हैं. तो ये था हमारा पूरा चैप्टर द ओल्ड स्टैग, जिसमें हमने देखा वी हैव लर्न सो मैनी थिंग, कि हमें अपने नेचर का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने फ्रेंड्स का भी ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति केयर करनी चाहिए अगर कोई परेशानी में हो और उसे हमारी ज़रूरत हो. थैंक यू सो मच एवरीवन.